हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। तो आइए अब हम देखते हैं क्या इससे पहले हम आपको पार्ट बताए हैं पार्ट 1 पार्ट 2। पहला पार्ट है आपका प्रो सेक्शन का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका हिंदी होता है भारत की सभ्यता और संस्कृति। आइए अब हम देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं, क्या उसके ट्रिक होते हैं, किस तरह से हम पकड़ेंगे क्वेश्चंस, कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है और किस ईयर में पूछा है, कहाँ पूछा है, कैसे पूछा है, उसको डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्टिव को हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं और उसको समझ के पढ़ते हैं और बनाते हैं। ओके, आइए देखते हैं। आपका देखिए पहला पार्ट है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति। भारत की सभ्यता और संस्कृति यानी पार्ट का क्या नाम है आपका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यह हमारा कौन सेक्शन है, तो प्रोज सेक्शन। कौन सा सेक्शन हम लोग का है, प्रोज सेक्शन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यहां देखते हैं कितना ऑब्जेक्टिव है, किस तरह से ऑब्जेक्टिव है और कैसे पढ़ते हैं, आराम से बनेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्या, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इज हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट। ये किस पार्ट से लिया गया है, इज टेकन फ्रॉम, किस पार्ट से लिया गया। और ये जो क्वेश्चन है कब पूछा है, 2019 में पूछा है और 2020 में पूछा है, यानी आईए और आईएससी में क्वेश्चन को पूछा हुआ है, ठीक है ना। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि वाक्य जो है आफ्टर आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, हिंदुओं में कुछ बात होती है, दैट्स हैज केप्ट डॉट डॉट डॉट, किस पार्ट से लिया गया है, पार्ट का क्या नाम है। तो यहाँ देखिए सबसे मेन ट्रिक है क्या, किस तरह से पकड़ेंगे, तो हिंदू के बारे में बात हो रही है तो इसका ट्रिक हमारा क्या, हिंदुइज्म, यानी ट्रिक में क्या आपका है, हिंदुइज्म। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बहुत सारे बात हिंदू के बारे में बात आई थी, इससे पहले वाले पार्ट में हम बता चुके हैं। ऑप्शन कौन सा है, आर्टिस्ट, ये तो कलाकार है, इसमें तो है नहीं। द अर्थ, एक टुकड़ा जमीन, ये भी नहीं है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति। आई हैव ए ड्रीम, इसमें आपका कोई खास है नहीं। तो ऑप्शन आपका परफेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में। जैसे ही एग्जामिनेशन में आपका गांधी जी के बारे में बात हो रही है तो आपको समझ लेना है ये हमारा पहला पार्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन एराइज कर रहा है। मृत्यु कब हुई थी, तो आपका 31 अक्टूबर 1984, ये नहीं हुआ था। 15 अगस्त, ये तो आपका हमारा आज़ादी का दिन था, ये नहीं था। कब हुआ था, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 और 26 जनवरी 1950, ये तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ये भी हमारा यहाँ पे नहीं है। कहता है कि मृत्यु कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इन्वॉल्व इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड। कभी कहते हैं, लेखक कहते हैं महात्मा गांधी कि मुझे विश्वास है कि भारतीय सभ्यता को इस संसार में कोई नहीं हरा सकता है। हम लोग पढ़े थे सब्जेक्टिव पार्ट में, उसको आप जब नहीं पढ़े तो आप उसको देख लीजिएगा। किस पार्ट से लिया गया है, ये क्वेश्चन क्या आपका है, 2020 में क्वेश्चन ये पूछा होगा, किस पार्ट से लिया गया है, तो सेम आपका क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति, भारत की सभ्यता और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 4, आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वज मशीन का आविष्कार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि नहीं करते थे, क्योंकि डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन कब पूछा है, 2020 में पूछा है और आईएएस में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो क्या दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, वे जानते थे कि हम लोग फिर से क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, वे जानते थे कि हम लोग खुश हो जाएंगे, नहीं नहीं, ये नहीं आपका है। दे वर जिलियस ऑफ अस, वे लोग हम लोगों से जलते थे, ये भी आपका नहीं है। या नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं है। तो हमारे जो पूर्वज है मशीन का आविष्कार इसलिए नहीं करना चाहते थे, वो फिर से क्या हो जाएंगे, तो गुलाम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डॉट डॉट डॉट। सभ्यता का मतलब क्या होता है, सभ्यता का मतलब इस तरह से समझेंगे, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, सभ्यता जो होती है किसको विकास के रूप में लाती है, कौन सा इसके विकास रहता है, कौन विकास करता है सभ्यता का, ठीक है ना। इस रूप से पीपुल, लोग करते हैं, एनिमल, जानवर करते हैं, बर्ड, चिड़िया करती है, या
नॉन लिविंग थिंग्स या निर्जीव वस्तुएं करती हैं। तो सभ्यता का डेवलपमेंट, सभ्यता का विकास कौन करता है? तो सभ्यता का विकास कौन करता है? तो पीपुल। कौन करता है? पीपुल, यानी कि लोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चन पूछा है 2018 में। गिब्बन जो है वो कहाँ पे स्थित है? गिब्बन जो है वो कहाँ पे स्थित है ना? तो कहाँ पे है? इटली में है, स्वीडन में है, रूसिया में है, अमेरिका में है। तो आपका गिब्बन जो है कहाँ है? तो इटली में। कहाँ है? तो इटली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन सभ्यता का मतलब होता था डॉट 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 फॉर इंडिया। भारत के लिए यूरोपियन सभ्यता क्या थी? तो भारत के लिए यूरोपियन सभ्यता क्या थी समझेंगे। वांट, भारत चाहता था? नहीं। लिविंग, वहाँ रहना चाहता था? नहीं। रियल, वास्तविक थी? ये भी नहीं। ये सब आपका ऑप्शन क्या है? तो गलत है। परफेक्ट आंसर कौन सा आपका है? रूइन। तो यूरोपियन सभ्यता भारतीय सभ्यता के लिए बहुत ही क्या थी? विनाशकारी थी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग? रूइन। क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2018 में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट 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 वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। डॉट 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 वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, कौन है जो हमारे छोटे से गांव में रहना पसंद करता था या चाहे छोटे से गांव में संतुष्ट रहता था? कौन था? कौन था? आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज थे। जर्मन्स थे। रोमन्स, रोम के लोग थे। इटालियंस नहीं, हमारे कौन थे? तो आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जो थे वो छोटे से गांव में विश्वास करते थे और रहना वहां पे पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सिविलाइजेशंस पॉइंट आउट टू मैन डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। आइए से क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिविलाइजेशंस पॉइंट आउट टू मैन, सभ्यता जो होता है इसका मूल बिंदु क्या होता है? हाउ टू मेक मनी, खूब पैसे कमाना। हाउ टू विन द इनेमी, यानी क्या? दुश्मनों को जीतना, दुश्मनों पर जीतना। द पाथ ऑफ ड्यूटी, द वे ऑफ लिविंग, आंसर क्या मारेंगे? द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी क्या? सभ्यता का मतलब ये होता है हमें अच्छे कर्तव्य की ओर आगे जाना। द वे ऑफ लिविंग नहीं, जीने का तरीका नहीं। नेक्स्ट नंबर 10। डॉट 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 वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, कौन थे जो मतलब क्या? आध्यात्मिक नेता थे। राजनीतिक से अधिक क्या थे? तो आध्यात्मिक नेता थे। कौन थे? तो अभी हमको बताया था आपको कौन थे? तो महात्मा गांधी। नेहरू जी के बाद इस पाठ में नहीं हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात नहीं हुआ है। इंदिरा गांधी की बात नहीं हुआ है। बात किसका हुआ है? तो महात्मा गांधी का। तो इसको हम लोग देख लिए, इसको हम लोग समझ लिए। आप क्या करेंगे? इसका एक बार क्या कीजिए आप सभी, तो इसका एक बार क्या कर लीजिए? तो इसका एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको लिखिए। पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद ऑप्शन लिखिए और आप अपने से इसको बनाइए। 100% समझ में आना ये शुरू हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर में क्या है थोड़ा देखते हैं, डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। आवर एंसेस्टर इंजॉयड, हमारे जो पूर्वज है इंजॉय करते थे, खुशियां मनाते थे। किसका खुशियां मनाते थे? ठीक है ना, इंजॉयड। हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे? खुशियां मनाते थे। किस रूल का? तो नाइस यानी अच्छे रूल का, सोसाइटी समाज का, होम का गृह का, और आपका नेशन दिया हुआ है राष्ट्र का। तो इस चैप्टर के अनुसार आपके उसमें जो हम बताए हैं सब्जेक्टिव में, आप उसको देखिएगा तो यहाँ पर क्या है? तो होम रूल। क्या मारेंगे इसमें हम? होम रूल। हमारे पूर्वज क्या करते थे? तो होम रूल को अपनाते थे और उसको एंजॉय करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए थे? है ना, तो ये कब गए थे? जब किसान आंदोलन हुआ था तो उस समय गए थे। नीली खेती के बारे में वो वहाँ पे गए थे। ये चैप्टर में नहीं देता है लेकिन इसको हम लोग समझ लेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है। तो कब गए थे? 1915, 1916, 17, 18 में ये नहीं, इसके बारे में नहीं, सिर्फ 1915 में ये गए थे चंपारण में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, इनमें इन चैप्टरों में से इस जो आपको ऑप्शन दिया इसमें से कौन सा डिफरेंट अलग है जो महात्मा गांधी ने लिखा है? द टाइम्स ऑफ इंडिया ये नहीं लिखी, इसके बारे में बातें नहीं करना है। क्या लिखे थे? यंग इंडिया, नौजवान भारत, यंग इंडिया नौजवान भारत। द ब्रिटिश ये भी नहीं लिखे थे, और द हिंदू भी इन्होंने नहीं लिखा था। तो द हिंदू एंड द ब्रिटिश इन्होंने नहीं लिखा, लिखा कौन था? तो यंग इंडिया नौजवान भारत। नेक्स्ट है
द माइंड इज ए रेस्टलेस, कभी कहते हैं कि द माइंड इज ए रेस्टलेस, मन क्या है, एक बेचैन चिड़िया है। मन क्या है, एक बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही यदि यह पाता है उतना ही क्या करता है, यह चाहता है। तो इसमें से ऑप्शन क्या मारेंगे, द माइंड इज रेस्टलेस। मंकी है, नहीं मंकी नहीं, लायन है, ये भी नहीं है, क्या है, बर्ड। बर्ड मीन्स क्या होता है, चिड़िया। और एलिफेंट, ये भी हमारा इसका ऑप्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज, भारत का जो गौरव है अभी भी क्या है, अडिग है, हिला डुला नहीं है। तो यहाँ पर देखो मोबाइल मीन्स क्या होता है, डिग, ये आपका नहीं होगा। इमोवेबल मीन्स क्या होता है, अडिग, अभी भी टिका हुआ है, ये हिला डुला नहीं है, ये मारेंगे हम लोग इमोवेबल। इग्नोरेंट, अज्ञानता, इसके बारे में बातें नहीं करना है। अनसिविलाइज्ड, असभ्य, ये भी हमारा नहीं है। ऑप्शन कौन सा मारेंगे हम लोग, इमोवेबल, यानी क्या है, यह अडिग है। नेक्स्ट देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वह सत्य के साथ, कौन लिखा है, वाज रिटन बाय, कौन लिखा है, कौन लिखा है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ये सॉरी महात्मा गांधी है, एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा बढ़िया से। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम, बी, महात्मा गांधी। कौन लिखा है, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट नंबर 18 है, हैप्पीनेस इज लार्जली ए, हैप्पीनेस ज्यादा खुशी क्या होता है, डॉट डॉट डॉट, डिजीज, बीमारी होती है, ये आपका ऑप्शन नहीं है। इमेजिनेशन, एक कल्पना रूप में होता है, ये भी हमारा नहीं है। फिजिकल कंडीशंस, ये हमारे शारीरिक जो कंडीशन अवस्था होता है, ये भी नहीं है। ऑप्शन क्या मारेंगे हम लोग, मेंटल कंडीशंस, ज़्यादा खुशी भी क्या है, मेंटल कंडीशन, कभी कभी लोग मेंटल स्थिति में हो जाते हैं, मेंटल स्थिति में हो जाते हैं। मेंटल मीन्स क्या होता है, तो दिमाग से मतलब कि इस तरह से। अब द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, मन जो है एक बेचैन चिड़िया है, और विच ऑलवेज रिमेन्स, हमेशा ये क्या होता है, सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहता है, नहीं। अनसेटिस्फाइड हमेशा क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। और इस चैप्टर के अनुसार गुड नहीं होगा, और गिल्टी, गुड मीन्स अच्छा और गिल्टी मीन्स क्या होता है, दोषी, तो वो आपका नहीं होगा। आंसर कौन मारेंगे, अनसेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम, हमारे जो पूर्वज थे, डिसऑर्डर्ड मीन्स होता है दूर, हमारे पूर्वज किससे दूर रखे थे, पॉलिटिक्स से, नहीं। लग्जरी एंड प्लेजर, हाँ, ऐशो आराम की दुनिया से हमारे पूर्वज क्या किए थे, दूर रखे थे। मोरालिटी, नैतिकता से, नहीं। नन ऑफ दिस, तो इसमें है ही नहीं। तो ऑप्शन क्या मारेंगे हम लोग, लग्जरी एंड प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी यानी ही यूज्ड टू चीफ वेपन्स, इन्होंने अपने एक प्रमुख औजार अपनाया था, कौन सा औजार था, गन्स, बंदूकें थी, नहीं। स्वार्ड्स, तलवारें थी, नहीं। न्यूक्लियर वेपन्स, एटम बम, परमाणु ये सब थे, ये भी नहीं। क्या था, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी ने अपनाया था, किसके विरुद्ध, तो ब्रिटिश के खिलाफ। किसके विरुद्ध, ब्रिटिश के खिलाफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा करती है, आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा करती है, तो आधुनिक सभ्यता एथिक्स का, नीति शास्त्र, ये नहीं। मटेरियल यानी क्या, भौतिकवादी, हाँ, इसकी पूजा करती है। इक्वालिटी, इसकी पूजा नहीं करती है। ब्रदरहुड, भाईचारे की पूजा नहीं करती है। तो आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा करती है, तो ये आपको दिया यहाँ पे क्या, मटेरियल यानी क्या, भौतिकवादी की पूजा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी वाज मोर ए, महात्मा गांधी क्या थे, राजनीतिक थे, नहीं। इकोनॉमिस्ट यानी नीति शास्त्र वाले थे, नहीं। सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक नहीं थे, मतलब थे लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार वहाँ पे नहीं था वो। ए स्पिरिचुअल लीडर यानी क्या मारेंगे हम लोग, आध्यात्मिक नेता। आध्यात्मिक नेता यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर सुनेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है क्या, महात्मा गांधी वाज मोर ए, यानी पॉलिटिशियन ज़्यादा क्या थे, वो राजनीतिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पीपुल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ, यानी लोग जो हैं प्राचीन काल में संतुष्ट होते थे, किससे संतुष्ट थे जी, बिजनेस से, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, पॉलिटिक्स से। बिजनेस से नहीं, प्राचीन काल में तो बिजनेस के बारे में बातें करना उसको उतना उचित नहीं है। क्या, एग्रीकल्चर, क्या एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, उद्योग से, ये भी नहीं। और पॉलिटिक्स, राजनीतिक से ये लोग नहीं थे। क्या करते थे जी, एग्रीकल्चर। इन एंशियंट डे द कॉमन पीपुल फॉलोड, प्राचीन काल में सामान्य लोग फॉलो करते थे, किसको फॉलो करते थे, मोरल बीइंग,
इमोरलिटी, डिसऑनेस्टी या ऑनेस्टी, यानी यहाँ पर क्या मारेंगे हम लोग, मोरल बीइंग, नैतिकता की ओर ये लोग ये बातें करते थे और बढ़ावा देते थे। इमोरलिटी अनैतिकता ये नहीं, डिसऑनेस्टी यानी क्या बेईमान ये भी नहीं, और ऑनेस्टी यानी ईमानदार ये भी नहीं। यानी क्या मारेंगे हम लोग, मोरल बीइंग मारेंगे। नंबर आपका देखते हैं क्या, देखते हैं 26, इंडियन सिविलाइजेशन इज, इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय सभ्यता जो था वो क्या था, अच्छा ये भी ठीक है लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये नहीं करेंगे। बेस्ड ऑन ए मैटर, ये बात पर आधारित था, ये भी नहीं करेंगे। बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, ये हमेशा क्या जी, भगवान में विश्वास करता है, यानी भारतीय सभ्यता था इस चैप्टर के अनुसार ये क्या है, तो भगवान में विश्वास करता है। और डी हमारा है नॉन लिविंग, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या मारेंगे हम, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। इसको ना एक बार आप क्या कीजिएगा, जैसे आपका जो यहाँ पर अभी हम जो क्वेश्चन सोल्व नहीं किए हैं, आप लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ने के बाद जस्ट अपने से वीडियो पॉज करेंगे और इसको देखेंगे और उसको अपने आप आंसर को सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आपको जब सब याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो ये हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं, इससे कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछना ही है। ये सभी हमारे क्या हैं, तो प्रोज सेक्शन, यानी प्रोज सेक्शन पार्ट का नाम है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति, प्रोज सेक्शन। आप लोग क्या करेंगे, इसको एक बार देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने से क्वेश्चंस को बनाएंगे, इजी बनेगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 से 35 क्वेश्चंस, यानी सब मिला के हमारा 1 से लेकर 35 क्वेश्चंस हुए। इसको अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन है सब सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्या है। 27 क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स saw that kings and their swords were inferior to, हमारे जो पूर्वज है वो देखते थे कि किंग्स, राजा एंड उनकी तलवारें वर इन्फेरियर टू, किससे अधिक थी, किससे अधिक थी। ऑप्शन दिया यहाँ पे है द स्वार्ड्स ऑफ इथिक्स, यानी कि इथिक्स शास्त्र की तलवार उससे अधिक थी। द स्वार्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीतिक शास्त्र की तलवार से अधिक थी। द स्वार्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, आर्थिक शास्त्र अधिक थी। इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या मारेंगे, द स्वार्ड्स ऑफ इथिक्स, यानी क्या, राजा की तलवार जो थी नीति शास्त्र से अधिक थी, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखा है, तो कौन लिखा है, तो आपको मालूम ही है कौन लिखा है, तो महात्मा गांधी। बहुत ही सिंपल है, आराम से देखेंगे तो एकदम याद हो जाएंगे ये सब। उसके बाद टू ऑब्जर्व मोरालिटी, इन सब जो नैतिकता और देखते हुए, इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर, रहस्यमय रूप से हमारे ऊपर क्या हुआ था, तो समझेंगे। तो क्या हुआ था, तो माइंड्स एंड पैशन, हमारे धुन और मस्तिष्क से इन लोग हम लोग साथ जुड़े थे। आर्ट, कला नहीं था। पॉलिटिक्स, राजनीतिक नहीं था। इकोनॉमिक्स, ग्रोथ, इकोनॉमिक्स मतलब होता है आर्थिक को बढ़ावा देना, ये नहीं था हमारा। नेक्स्ट है नंबर 30, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, इसका हिंदी होता है सदा जीवन और उच्च विचार किस पर आधारित है ये, तो आते हैं अमेरिकन सिविलाइजेशन, ये इसकी तो बात पाठ में की गई नहीं है। इंडियन सिविलाइजेशन, ये भारतीय सभ्यता, ये ठीक है। यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये भी नहीं है। और नन ऑफ दिस तो हमारा है ही नहीं है। तो ये बातें कहाँ की गई थी, तो इंडियन सिविलाइजेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपुल ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के लोग, लर्न देयर लेसन, अपने पाठ को पढ़ने जाते थे। फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, वहाँ के लोगों से पढ़ने लिखने के लिए वहाँ पर जाते थे। तो कहाँ के लोग से पढ़ने लिखने जाते थे, ये पढ़ने लिखने। ऑप्शन देखते हैं, जर्मनी, ये नहीं। ब्रिटेन, यहाँ भी नहीं। हाँ, ग्रीस एंड रोम, और स्पेन पे नहीं जाते थे। तो जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ना, तो पहले मेरा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें हम नोट्स बताए हैं, उसमें हम लाइन बताए हैं, और उसको पढ़ेंगे ना, उसको पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 32, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सेम वही है, सदा जीवन और उच्च विचार इज द मोटो ऑफ, किसका ये मतलब मोटो था, किसका लक्ष्य था ये, तो आपको दिया है वेस्टर्न फिलोसफर, इसी का लक्ष्य था, पश्चिमी सभ्यता का, पश्चिमी दार्शनिक का ये लक्ष्य था, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ईस्टर्न इसका नहीं था, नॉर्थर्न इसका नहीं था, इनमें से कोई नहीं था। तो पश्चिमी फिलोसफी का यहाँ पर ये लक्ष्य था, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मोटो मीन्स क्या होता है, तो लक्ष्य होता है। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, बलिदान जो होता है वह हमारी आत्मा का एक रूप होता है, और किस रूप में होता है, तो यानी क्या, फिलोसफर इसके रूप में नहीं, फार्मर्स इसके रूप में नहीं, ऋषिज
किसके रूप में है इस चैप्टर के अनुसार? ऋषिज के रूप में है, और साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक के रूप में भी नहीं है। 34 द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई, यानी पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग किससे इंस्पायर्ड होते हैं, किससे होते हैं प्रेरित? तो डॉट 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 एंड रोमन राइटर्स। तो ऑप्शन दिया यहाँ पे क्या? ब्रिटिश, ग्रीक, जर्मन, इंडियन। तो सेम इसका आंसर यहाँ देखो दिया गया था, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे क्या, आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो आपका ऑप्शन है, तो यहाँ पर मारेंगे क्या हम लोग? ग्रीक, ग्रीक एंड रोमन से इंस्पायर्ड होते थे। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए डॉट डॉट डॉट। धन और जो पैसे होते हैं, धन जो ऐशो आराम की जिंदगी होती है, डू नॉट मेक ए डॉट 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 मैन, यानी मैन को अच्छा नहीं बनाती है। बर्ड है नहीं, काऊ है नहीं, डॉग है नहीं, इन सबसे पैसे से मतलब नहीं है, मतलब किससे है? तो मैन से है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, जितने भी हमारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप क्या करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद अपने से ऑप्शन लिखिए और इसको बनाइए। आपका पूरा एकदम कंप्लीट एक पैकेज बनेगा, और इससे बाहर क्वेश्चन थोड़ा सा आके दिखा दे, ऐसा कुछ होता नहीं है। इससे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आएंगे। इसको कंप्लीट करेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे एक या दो क्वेश्चन 100% आते रहते हैं। ठीक है, तो सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सबको इसके धन्यवाद आप लोग देखने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।